बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां वोटर लिस्ट सत्यापन मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। बीएलओ की जांच में काफी संख्या में दूसरे देश के लोग मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के काफी लोग जो बिहार में भारत का नागरिक बनकर रह रहे थे, इस तरह की जानकारी मिली है। ये सूत्र बता रहे हैं कि बीएलओ को ये जानकारी मिली है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी अंकित, बताइए। कि हमको पता है कि बिहार में मतदाता सूची सत्यापन का मामला चल रहा है। इस सबके बीच में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, और वो ये है कि जब अभी ये प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान जब बीएलओ घर से डोर टू डोर जा रहे हैं, यानी कि घर घर तक जा रहे हैं, तो उस दौरान उनको बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाल के नागरिक ऐसे मिले हैं जिनके पास में जो है कुछ दस्तावेज तो जरूर है, लेकिन उनके पास में भारत की नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत नहीं मिला है। और शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि वो देश के नागरिक ही नहीं है, बल्कि वो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए लोग हैं। और इसी वजह से जो है जब फाइनल मतदाता सूची आएगी, यानी कि 1 अक्टूबर के आसपास, तो उस दौरान ऐसे तमाम लोगों के नाम उस सूची में नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में साफ तौर पर कहा गया है कि देश का मतदाता वही हो सकता है जो कि देश का नागरिक हो। और ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो कि देश के नागरिक नहीं पाए जा रहे हैं, उन लोगों के तमाम ऐसे हजारों लोगों के नाम इस मतदाता सूची से काटे जाएंगे। जी, बहुत बड़ी जानकारी ये है, जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि इसी शक को देखने के लिए, इन तथ्यों को चेक करने के लिए ही ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के बहुत सारे नागरिक यहाँ पर रह रहे थे भारत के नागरिक बनकर। बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां वोटर लिस्ट सत्यापन मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। बीएलओ की जांच में काफी संख्या में दूसरे देश के लोग मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के काफी लोग जो बिहार में भारत का नागरिक बनकर रह रहे थे, इस तरह की जानकारी मिली है। ये सूत्र बता रहे हैं कि बीएलओ को ये जानकारी मिली है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी अंकित, बताइए। कि हमको पता है कि बिहार में मतदाता सूची सत्यापन का मामला चल रहा है। इस सबके बीच में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, और वो ये है कि जब अभी ये प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान जब बीएलओ घर से डोर टू डोर जा रहे हैं, यानी कि घर घर तक जा रहे हैं, तो उस दौरान उनको बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाल के नागरिक ऐसे मिले हैं जिनके पास में जो है कुछ दस्तावेज तो जरूर है, लेकिन उनके पास में भारत की नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत नहीं मिला है। और शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि वो देश के नागरिक ही नहीं है, बल्कि वो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए लोग हैं। और इसी वजह से जो है जब फाइनल मतदाता सूची आएगी, यानी कि 1 अक्टूबर के आसपास, तो उस दौरान ऐसे तमाम लोगों के नाम उस सूची में नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में साफ तौर पर कहा गया है कि देश का मतदाता वही हो सकता है जो कि देश का नागरिक हो। और ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो कि देश के नागरिक नहीं पाए जा रहे हैं, उन लोगों के तमाम ऐसे हजारों लोगों के नाम इस मतदाता सूची से काटे जाएंगे। जी, बहुत बड़ी जानकारी ये है, जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि इसी शक को देखने के लिए, इन तथ्यों को चेक करने के लिए ही ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के बहुत सारे नागरिक यहाँ पर रह रहे थे भारत के नागरिक बनकर। बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां वोटर लिस्ट सत्यापन मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। बीएलओ की जांच में काफी संख्या में दूसरे देश के लोग मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के काफी लोग जो बिहार में भारत का नागरिक बनकर रह रहे थे, इस तरह की जानकारी मिली है। ये सूत्र बता रहे हैं कि बीएलओ को ये जानकारी मिली है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी अंकित, बताइए। कि हमको पता है कि बिहार में मतदाता सूची सत्यापन का मामला चल रहा है। इस सबके बीच में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, और वो ये है कि जब अभी ये प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान जब बीएलओ घर से डोर टू डोर जा रहे हैं, यानी कि घर घर तक जा रहे हैं, तो उस दौरान उनको बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाल के नागरिक ऐसे मिले हैं जिनके पास में जो है कुछ दस्तावेज तो जरूर है, लेकिन उनके पास में भारत की नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत नहीं मिला है। और शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि वो देश के नागरिक ही नहीं है, बल्कि वो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए लोग हैं। और इसी वजह से जो है जब फाइनल मतदाता सूची आएगी, यानी कि 1 अक्टूबर के आसपास, तो उस दौरान ऐसे तमाम लोगों के नाम उस सूची में नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है
कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में साफ तौर पर कहा गया है कि देश का मतदाता वही हो सकता है जो कि देश का नागरिक हो, और ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो कि देश के नागरिक नहीं पाए जा रहे हैं, उन लोगों के तमाम ऐसे हजारों लोगों के नाम इस मतदाता सूची से काटे जाएंगे। जी, बहुत बड़ी जानकारी ये है, जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि इसी शक को देखने के लिए, इन तथ्यों को चेक करने के लिए ही ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के बहुत सारे नागरिक यहाँ पर रह रहे थे भारत के नागरिक बनकर,